अभिमन्यु और जयद्रथ की कथा महाभारत के युद्ध के सबसे धार्मिक और वीरतापूर्ण प्रसंगों में से एक है। यह कथा न केवल वीरता, बलिदान और कर्तव्य की प्रेरणा देती है, बल्कि युद्ध की त्रासदी और कूटनीति के घातक प्रभावों को भी उजागर करती है। अभिमन्यु का वध और जयद्रथ का अंत महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। इस घटना ने पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष को नई दिशा दी और कई प्रमुख योद्धाओं की नियति को बदल दिया। इस कथा को समझने के लिए हमें पहले अभिमन्यु के चरित्र और उसके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करना होगा। अभिमन्यु का परिचय। अभिमन्यु महाभारत के नायक अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। वे भगवान श्री कृष्ण के भांजे थे और अपने पिता की तरह ही अद्वितीय धनुर्धर और योद्धा माने जाते थे। अभिमन्यु को बचपन से ही युद्ध कला में गहरी रुचि थी और उन्होंने अपने पिता अर्जुन और श्री कृष्ण से युद्ध के विभिन्न गुण सीखे थे। उनकी वीरता और शौर्य की कहानियां महाभारत में प्रसिद्ध हैं। अभिमन्यु की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे केवल 16 वर्ष की आयु में ही एक अद्वितीय योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। उनके कौशल के पीछे उनकी शिक्षा और आचार्यों का प्रभाव था। उन्हें युद्ध की रणनीतियों का गहन ज्ञान था, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध क्षमता थी चक्रव्यूह को तोड़ने का ज्ञान। चक्रव्यूह एक जटिल युद्ध रचना थी जिसे द्रोणाचार्य ने कौरवों की सेना के लिए तैयार किया था। यह एक ऐसी रचना थी जिसमें प्रवेश करना तो आसान था, लेकिन उसे सफलतापूर्वक तोड़कर बाहर निकलना अत्यंत कठिन था। चक्रव्यूह और अभिमन्यु का प्रवेश कुरुक्षेत्र के 13वें दिन का युद्ध विशेष रूप से ऐतिहासिक था। उस दिन द्रोणाचार्य ने कौरवों की सेना को एक चक्रव्यूह में संगठित किया। यह एक रणनीतिक चाल थी जिसका उद्देश्य था पांडव सेना को विभाजित करना और उसे पराजित करना। उस समय अर्जुन और कृष्ण, जो पांडवों के मुख्य योद्धा थे, किसी अन्य दिशा में युद्ध कर रहे थे। ऐसे में पांडव सेना को चक्रव्यूह में प्रवेश करने और उसे तोड़ने का कोई अन्य विकल्प नहीं था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान अपनी मां सुभद्रा से गर्भ में रहते हुए ही मिला था। जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह के रहस्यों के बारे में बताया था। हालांकि गर्भ में रहते अभिमन्यु ने केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान सुना था, बाहर निकलने का तरीका नहीं जान पाए थे, क्योंकि उस समय सुभद्रा को नींद आ गई थी और अर्जुन ने अपनी कथा को वहीं रोक दिया था। जब युद्ध के मैदान में चक्रव्यूह रचा गया और अर्जुन उपस्थित नहीं थे, तब पांडवों के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे अभिमन्यु को आगे भेजें। अभिमन्यु ने अपनी युवा आयु के बावजूद अद्वितीय साहस दिखाया और बिना किसी संकोच के चक्रव्यूह में प्रवेश किया। पांडवों के बाकी योद्धाओं को भी उसके पीछे जाना था, लेकिन जयद्रथ, जो कौरवों की ओर से लड़ रहा था, ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वह एक दिन के लिए किसी भी योद्धा को रोक सकेगा, शिवाय अर्जुन को छोड़कर। अभिमन्यु का अद्वितीय शौर्य। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह में घुसकर कौरवों की बड़ी सेना का सामना किया। उनकी वीरता अद्वितीय थी। उन्होंने कौरव सेना के कई प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया। वे लगातार अपने धनुष बाण और अन्य शस्त्रों का कुशलता से प्रयोग करते हुए युद्धरत रहे। उनके सामने दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अन्य महान योद्धा थे, लेकिन अभिमन्यु ने किसी से भी हार नहीं मानी। उनके शौर्य और युद्ध कौशल को देखकर सभी कौरव योद्धा हैरान रह गए थे। एक युवा योद्धा होते हुए भी अभिमन्यु ने युद्ध की हर रणनीति को इतनी कुशलता से अपनाया कि कौरवों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस वीर को पराजित किया जाए। लेकिन अभिमन्यु अकेले थे, उनके पास बाहरी सहायता नहीं थी और जयद्रथ की वजह से पांडव सेना के बाकी योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सके। अभिमन्यु ने यथासंभव संघर्ष किया, लेकिन अंततः कौरवों ने उनकी वीरता को देखते हुए अनुचित ढंग से उन्हें घेर कर युद्ध किया। उन्हें शास्त्र सम्मत तरीके से पराजित नहीं किया गया, बल्कि कई योद्धाओं ने मिलकर उन्हें घेर लिया और उन्हें मार डाला। यह युद्ध का वह क्षण था जब धर्म और नीति का उल्लंघन हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु। अभिमन्यु की वीरता
और शौर्य के बावजूद कौरव योद्धाओं ने उनके साथ अधर्म का सहारा लिया। सबसे पहले अभिमन्यु के धनुष को तोड़ा गया, फिर उन्हें पैदल लड़ने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद उन्हें हर ओर से घेर लिया गया और अकेले योद्धा के रूप में उन्होंने अद्वितीय संघर्ष किया। अंततः कौरवों के योद्धाओं ने सामूहिक आक्रमण किया और अभिमन्यु का वध कर दिया। अभिमन्यु की इस नृशंस हत्या ने पांडवों को गहरे शोक और क्रोध में डाल दिया। अर्जुन, जो अभिमन्यु के पिता थे, जब इस घटना को सुनते हैं तो वे शोक और क्रोध से भर जाते हैं। उन्हें अपने पुत्र की नृशंस हत्या का बदला लेना था। अर्जुन का प्रतिशोध और जयद्रथ व अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वे अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा वे अपने प्राण त्याग देंगे। जयद्रथ वह व्यक्ति था जिसने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोका था और जिसके कारण अभिमन्यु अकेले ही युद्ध के मैदान में फंसा रह गया था। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा कौरवों के लिए गंभीर संकट थी, क्योंकि उस समय सुभद्रा को नींद आ गई थी और अर्जुन ने अपनी कथा को वहीं रोक दिया था। जब युद्ध के मैदान में चक्रव्यूह रचा गया और अर्जुन उपस्थित नहीं थे, तब पांडवों के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे अभिमन्यु को आगे भेजें। अभिमन्यु ने अपनी युवा आयु के बावजूद अद्वितीय साहस दिखाया और बिना किसी संकोच के चक्रव्यूह में प्रवेश किया। पांडवों के बाकी योद्धाओं को भी उसके पीछे जाना था, लेकिन जयद्रथ, जो कौरवों की ओर से लड़ रहा था, ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था कि वह एक दिन के लिए किसी भी योद्धा को रोक सकेगा, शिवाय अर्जुन को छोड़कर। अभिमन्यु का अद्वितीय शौर्य अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह में घुसकर कौरवों की बड़ी सेना का सामना किया। उनकी वीरता अद्वितीय थी। उन्होंने कौरव सेना के कई प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया। वे लगातार अपने धनुष बाण और अन्य शस्त्रों का कुशलता से प्रयोग करते हुए युद्धरत रहे। उनके सामने दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अन्य महान योद्धा थे, लेकिन अभिमन्यु ने किसी से भी हार नहीं मानी। उनके शौर्य और युद्ध कौशल को देखकर सभी कौरव योद्धा हैरान रह गए थे। एक युवा योद्धा होते हुए भी अभिमन्यु ने युद्ध की हर रणनीति को इतनी कुशलता से अपनाया कि कौरवों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इस वीर को पराजित किया जाए। लेकिन अभिमन्यु अकेले थे, उनके पास बाहरी सहायता नहीं थी और जयद्रथ की वजह से पांडव सेना के बाकी योद्धा चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं कर सके। अभिमन्यु ने यथासंभव संघर्ष किया, लेकिन अंततः कौरवों ने उनकी वीरता को देखते हुए अनुचित ढंग से उन्हें घेर कर युद्ध किया। उन्हें शास्त्र सम्मत तरीके से पराजित नहीं किया गया, बल्कि कई योद्धाओं ने मिलकर उन्हें घेर लिया और उन्हें मार डाला। यह युद्ध का वह क्षण था जब धर्म और नीति का उल्लंघन हुआ। अभिमन्यु की मृत्यु, अभिमन्यु की वीरता और शौर्य के बावजूद कौरव योद्धाओं ने उनके साथ अधर्म का सहारा लिया। सबसे पहले अभिमन्यु के धनुष को तोड़ा गया, फिर उन्हें पैदल लड़ने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद उन्हें हर ओर से घेर लिया गया और अकेले योद्धा के रूप में उन्होंने अद्वितीय संघर्ष किया। अंततः कौरवों के योद्धाओं ने सामूहिक आक्रमण किया और अभिमन्यु का वध कर दिया। अभिमन्यु की इस नृशंस हत्या ने पांडवों को गहरे शोक और क्रोध में डाल दिया। अर्जुन, जो अभिमन्यु के पिता थे, जब इस घटना को सुनते हैं तो वे शोक और क्रोध से भर जाते हैं। उन्हें अपने पुत्र की नृशंस हत्या का बदला लेना था। अर्जुन का प्रतिशोध और जयद्रथ व अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वे अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे, अन्यथा वे अपने प्राण त्याग देंगे। जयद्रथ वह व्यक्ति था जिसने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोका था और जिसके कारण अभिमन्यु अकेले ही युद्ध के मैदान में फंसा रह गया था। अर्जुन की यह प्रतिज्ञा कौरवों के लिए गंभीर संकट थी, क्योंकि अर्जुन एक महान धनुर्धर थे और उनकी प्रतिज्ञा का मतलब जयद्रथ की मृत्यु तय थी। कौरवों ने इस खतरे को भांपते हुए जयद्रथ की सुरक्षा के लिए पूरी योजना बनाई। वे जानते थे कि यदि जयद्रथ मारा जाता है तो अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी और पांडवों का मनोबल ऊंचा हो जाएगा। इसलिए दुर्योधन और कौरव सेना ने जयद्रथ को सुरक्षित रखने के लिए
उसे सबसे पीछे छिपा दिया और अपने योद्धाओं को निर्देश दिया कि वे अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने से रोकें। अगले दिन युद्ध के मैदान में अर्जुन और कौरवों के बीच घमासान संघर्ष हुआ। अर्जुन ने अपने शौर्य और कुशलता से कौरवों की भारी सेना को पार किया। उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, ने भी अर्जुन का मार्गदर्शन किया और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद की। दिन भर के संघर्ष के बाद जब सूर्यास्त का समय निकट आया तो कौरवों को लगने लगा कि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे। जयद्रथ अब भी सुरक्षित था, लेकिन तभी भगवान कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे युद्ध भूमि में अंधकार छा गया और कौरवों को लगा कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ, जो अब तक छिपा हुआ था, बाहर आ गया। उसी समय कृष्ण ने सूर्य को फिर से प्रकट कर दिया और अर्जुन ने तुरंत जयद्रथ को अपने बाण से मार दिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और अभिमन्यु के वध का प्रतिशोध लिया। अभिमन्यु और जयद्रथ की कथा महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो वीरता, साहस, कर्तव्य और प्रतिशोध के आदर्शों को दर्शाती है। अभिमन्यु का बलिदान और अर्जुन का प्रतिशोध महाभारत के युद्ध में निर्णायक मोड़ साबित हुआ। अभिमन्यु की वीरता और जयद्रथ की धूर्तता हमें यह सिखाती है कि युद्ध में केवल